बात करते हैं मारुति के मैनेजमेंट से कॉर्पोरेट रडार में स्वागत करते हैं। देखिए, मारुति का परिचय मैं सबसे पहले आपको दे दूं, सभी जानते हैं इस कंपनी को, लेकिन फिर भी 1981 में बनी कंपनी है। 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का मार्केट कैप है और बिक्री के लिहाज से देखें तो सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबल स्तर पर भी अगर आप देखें तो टॉप जो पैसेंजर व्हीकल कंपनीज हैं इनमें से एक शामिल होती है। अब जो अक्टूबर बिक्री के आंकड़े आए काफी बढ़िया देखने को मिले और इसी के ऊपर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स के शशांक श्रीवास्तव साहब। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार, आपने जी बिजनेस को अपना कीमती समय दिया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अक्टूबर महीने में अगर आप देखें तो बिक्री 19% बढ़कर देखने को मिली और हमारा जो अनुमान था इससे बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। क्या लग रहा है आगे जाके ट्रेंड कंटिन्यू होगा? इंडस्ट्री में 3,91,000 गाड़ियां फरोख्त हुई हैं और इसका मुवाजना अगर आप पिछले साल से करें 3,36,000 गाड़ियां, यानी करीब 16% की इसमें इजाफा देखने को मिला है। मारुति सुजुकी का करीब 20% की ग्रोथ है। 1,68,000 कंपेयर्ड विद 1,40,000 ऑफ लास्ट ईयर। तो ये हाईएस्ट एवर सेल है इंडस्ट्री के कोई भी महीने में और मारुति सुजुकी के लिए भी ये हाईएस्ट एवर सेल रहा है। इससे पहले ये आंकड़ा अक्टूबर 2020 में 1,63,600 था, जिसको भी पार किया है। जहां तक सवाल है कि बाकी के महीनों में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के जो पहली हिस्सा है उसमें एक त्योहार का एक वो दौरानिया में आता है, मतलब कि दिवाली, धनतेरस और भाई दूज उसमें पड़ रहे हैं। उम्मीद है कि रिटेल के रुझान ऐसे ही जारी रहेंगे और फिर स्टॉक लेवल थोड़ा सा करेक्ट होगा। लेकिन अगर वो करेक्शन नहीं होता है तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसी इम्कान है कि Q3 उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि Q2 रहा है। लेकिन आगने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये सारी बात मशरूत है अगले 2 हफ्ते रिटेल के ऊपर। ऑलराइट, क्योंकि आपने बात की फेस्टिव सीजन की, तो फेस्टिव सीजन का एक डेटा हमारे पास आया है वाहन जो फाडा की तरफ से जारी किया गया कि इस बार की जो फेस्टिव बिक्री है वो पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़िया देखने को मिली। अब क्या लग रहा है, क्योंकि फेस्टिव सीजन अभी दिवाली जो है आने वाली है नजदीक, तो बिक्री के आंकड़े यहाँ से और बेहतर हो सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि 18% के करीब ग्रोथ आएगी इस सीजन में। अभी वो सीजन चल रहा है, वो 15 नवंबर तक चलेगा और ऐसे ही इम्कान है कि इंडस्ट्री में 10 लाख से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त होगी। और यही जो आंकड़ा जो था गुज़िश्ता माली साल 22-23 में 8.67 लाख का था, मतलब 18% की इस समय जो इजाफा है, ऐसा इम्कान है ये इस साल के त्योहारी के दौरानिया में। बढ़िया। यहाँ पर देखिए ट्रेंड देखने को मिला और ना कि सिर्फ सर भारतीय बाजार में जहाँ पर आपकी पकड़ काफी मजबूत है, प्रदर्शन बढ़िया है। इनफैक्ट अगर एक्सपोर्ट्स का डेटा भी मैं देखूं तो साल दर साल पिछले 4 महीने में ग्रोथ यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिली है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर में भी ये जो एक्सपोर्ट ग्रोथ का ट्रेंड है बरकरार रहेगा? जी, ये तो इस पे मशरूत है कि आलमी सतह पे कैसे पस मंजर देखने को मिलेगा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अक्टूबर के महीने में 21,950 गाड़ी जो हमारी वो हुई है, बरामदगी हुई है जो एक्सपोर्ट्स, ये पिछले साल 20,400 के करीब थी। और अभी तक मजमूई तौर पे अगर रवा माली साल की बात करें 2023-24 की, अप्रैल अक्टूबर के पीरियड में 1,54,500 गाड़ियां की बरामदगी हुई है, एक्सपोर्ट हुई है। और ये अच्छी एक हल्की सी ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। हमें ऐसी उम्मीद है कि अगर पूरा साल देखा जाए, माली साल 23-24 जो रवा माली साल है, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि हमारी जो बरामदगी, जो एक्सपोर्ट्स है, वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रही। पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन दूसरी तिमाही के नतीजों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले थे और इनफैक्ट जितना बाजार का अनुमान था उससे बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला था। क्या लग रहा है, कैसा है ग्रोथ का ट्रेंड और आगे बॉटम लाइन का जो यानी मुनाफे का प्रदर्शन वो कैसा रहेगा? देखिए, जो दूसरी तिमाही के जो नतीजे आपने जिसका जिक्र किया, उसमें जो अच्छे नतीजे आए उसमें 2-3 चीजें बहुत अहम है। एक तो हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ा, चूंकि सेमीकंडक्टर की जो कंपोनेंट की जो सप्लाई है वो बेहतर हुई। दूसरा, हमारा जो मिक्स था
चूंकि सेमीकंडक्टर की सप्लाई के चलते हम वो गाड़ियां नहीं बना पा रहे थे, जैसे ब्रेजा है, विटारा है, XL6 है, अर्टिगा है, वो हम बनाने में कामयाब हुए दूसरी तिमाही में। और उससे भी हमें बहुत अच्छा एक नतीजे आने में उसका भी बहुत अहम किरदार रहा। तीसरी चीज ये थी कि जो मटेरियल कॉस्ट है, वो उनकी कीमतें में काफी स्टेबिलिटी थी। और जैसे आप जानते हैं कि कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के लिए मटेरियल कॉस्ट बहुत अहम होती है। 70 से 77% जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर में, जो 75 से 77% जो है वो मटेरियल कॉस्ट पे रहता है। इसलिए नतीजे अच्छे थे। अब आगे आने वाले तिमाही में कुछ पेशगोई करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि मटेरियल कॉस्ट किस समत में गामजन होती है। और अगर होती है, अगर ऐसे ही स्टेबल चलती रही और वॉल्यूम अगर आते रहे, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि रिटेल पे इस बात पे मशरूत है कि रिटेल कैसा रहेगा अगले 2 हफ्तों में, तो हम अच्छे तिमाही के नतीजे भी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन ये हमें जाहिर होगा 2 हफ्ते के रिटेल को देखने के बाद। ऑलराइट, कुछ डेटा का इंतजार है, उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर आएगी। लेकिन सर, मार्जिन्स के आंकड़े भी काफी शानदार देखने को मिले थे। 3.6% का मार्जिन एक्सपांशन यहाँ पर देखने को मिला था। टारगेटेड मार्जिन रेंज क्या होगी? देखिए, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया, ये इस बात पे मशरूत है कि किस सम्त में कमोडिटी प्राइसेस चलती हैं। अगर वहाँ पे हमें कोई मनफी नतीजे देखने को मिलते हैं, तो ये तिमाही के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर हम वही मुस्बत अगर कोई रुझान देखते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। तो ये सारा मशरूत है सेल के ऊपर, मिक्स के ऊपर, और कमोडिटी प्राइसेस के किस किस सम्त में जाते हैं उसके ऊपर। अभी इस बात पे पेशगोई करना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि नतीजे तिमाही के भी अच्छे होंगे। सर, आखिर में सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लॉन्च की पाइपलाइन कैसे लग रही है? जैसे कि हमने देखा कि एसयूवी कैटेगरी है, यहाँ पर भी आपकी तरफ से काफी अग्रेसिव लॉन्च देखने को मिला है। आगे कैसे प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगे? जी, थोड़ा मेरे को हम अपनी तंजीम की जो प्रोडक्ट के मुतालिक जो हमारी हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, उसको यहाँ पे मुकम्मल बयान करूँ वो शायद गैर मुनासिब होगा। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि हमेशा मारुति सुजुकी नए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का अपग्रेडेशन के लिए हमेशा बहुत एग्रेसिव रही है। और ऐसा ही यही रवैया हम आगे भी जारी रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक पूरी स्पेसिफिक टाइमलाइन तो नहीं बता सकता, लेकिन हम ज़रूर अपने सार्फिन के लिए हम ज़रूर नई गाड़ियाँ पेश करेंगे आगे आने वाले वक्त में भी। अच्छी लॉन्च पाइपलाइन भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया सर, जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से ग्रोथ के आंकड़े और नतीजों पर हमारे साथ बात करने के लिए।